ये विकसित करने वाले आधार पर ध्यान नहीं देंगे, बाकी सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो अंततः नुकसान आपके परिवार का होने वाला है, बाकी किसी का होने वाला है। यानी कि अगर मेरा बच्चा सिर्फ ये सोचकर जीवन जी रहा है कि अच्छे दिन आएंगे और भगवान कुछ करेंगे या भैया जीसस कुछ करेंगे, तो वो अपने आप में आलसी बनता जा रहा है और वो सोच रहा है कि समाज, सरकार, भगवान हमारा जीवन बदलेंगे, लेकिन उसको पता ही नहीं कि जीवन बदलने के लिए उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि उसका जीवन बेहतर हो सके। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे शरीर अच्छा करना है, तो उसमें सरकार क्या करेगी और भगवान क्या करेगा? थोड़ा बताओ। कर पाएगा? अब सोच रहे हम पतला हो जाए, रोज पूजा करना, हे महादेव, रोज जल चढ़ाने, पतला करना। महादेव बोले बेटा जितना टाइम तो पानी डालने में लगा रहा है उतने में व्यायाम कर लेता, कम से कम कुछ 100-200 ग्राम तो घटा ही जाता। सेम प्रॉब्लम यहाँ यस बोल के नहीं होगा। यू आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, यानी कि किसी भी देश का जो भविष्य है वो उसके युवा है। हम लोग बूढ़ा लोग हैं, 48 साल हमारा उम्र है, नहीं अब वो लेकर आएंगे प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तो रखा ले, तो उसमें 2 साल छोटे दिखाई देंगे क्योंकि 45 2 साल घटा दिए तो आपको 1980 दिखाई देगा, लेकिन घूमने आधार कार्ड चेक करवा लो, भेज देते सबको, देखते रहते, बाद में कर लेते। उसमें क्या है कि हम 48 साल शर्म थे, शर्म का बात है। हम बोल रहे हैं कि हम देश का भविष्य नहीं है, आप तो भविष्य, आप अपने परिवार का भी भविष्य है। यानी कि आपके माता पिता जो जिंदगी बिताएंगे बुढ़ापे में, जब उनके हाथ पैर, जब उनका बॉडी उस तरह से काम नहीं करेगी, उस समय भी अगर आप समझदार नहीं निकले तो आपके माँ बाप भी परेशान रहेंगे, आपकी आने वाली पीढ़ी भी परेशान रहेगी और भारत देश का कुछ होने वाला नहीं है। तो हम स्मार्ट वैल्यू की बात बाद में होगी, पहले कि कोई भी चीज से जुड़ना है तो उस चीज को समझना जरूरी है, क्योंकि कोई भी रिलेशन की शुरुआत कई बार शक और सवालों से होती है। भाई एक लड़का लड़की देखने जा रहा है शादी के लिए भी, तो उसको कैसे पता चल जाएगा आधे घंटे में 2 बात पूछकर कि ये लड़की बढ़िया है या ये लड़का बढ़िया? अब लड़की लड़के से पूछे कि सिगरेट पीते हो तो बड़ी टंकी की चोट पर बोलेगा हाँ हम तो भाई गोल्ड प्लेट पीते हैं, सिगरेट मारते हैं, बोलेगा वो। पूछे कि आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो तो बता देगा हाँ एक तो रायपुर में थी, एक तो कली छूटी है, आज तुमको बताए लगे। और तुम लड़की से पूछे तुम्हारा कितना बॉयफ्रेंड था, बोले एक तो सुपर में था, 2 बताए लगे। क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा सच बोलना चाहिए, लेकिन आपको भी पता है सच कहाँ बोलना चाहिए। आया ना? आधे घंटे में तो पता लगा लोगे कौन बढ़िया है कौन खराब है, और फिर तुम बोलोगे जीवन साथी है, नहीं पता चलता। सेम स्मार्ट वैल्यू में आ गए, हम अच्छे या बुरे पता ही नहीं चलेगा शुरू में, सिर्फ बातें होंगी। कुछ लोग बोलेंगे यार 1 महीना हो गया कुछ हो रहा है, अब बोले कुछ नहीं हो रहा, बोले थे ना ऐसी कंपनी रोज आती है रोज चलती है, आपको लगे यार आदमी ठीक ही बोल रहा है। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम दूसरों की बातें और कुछ समय के अनुभव के आधार पर तय करते हैं कि क्या चीज अच्छी है क्या चीज बुरी है, लेकिन हम गहराई में उतरकर कोई भी चीज को जानने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए जीवन में हम ज्यादातर जगहों में डिसीजन लेते समय गलती करते हैं। क्लियर हो पा रहे हैं? डिसीजन लेने का सही तरीका है किसी भी चीज को पहले से तय मत करो कि ये सही है या गलत। जैसे जज क्या करता है, भाई पुलिस उठाती है एक आदमी को कटघरे में खड़ा करते, बोलती यही मर्डर किया है, तो जज तो कलम उठाता बोलता कल लटका दो, ऐसा होता है। तो उससे भी पूछा जाता भैया तुम क्या तैयार हो, मान लिए कि तुमने मर्डर किया है, अगर वो बोल दे तो बात खत्म। अब बोले हाँ हमें किए थे, पहले इधर घुसा चाहिए, फिर निकाले, थोड़ा खून निकला, मजा नहीं आया, फिर फिर यहाँ से भी मजा नहीं आया, हम सीना में डाल दी, फिर वो आदमी ऐसे ऐसे कर रहा था, हम गला काट दी, तो बोले ये तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहा है, काहे दिमाग लगाना है।
लेकिन अगर वो एक बार आदमी बोल दिया कि नहीं सर हम मर्डर भले वो किया हो, तब चलेगा केस, तब प्रस्तुत किए जाएंगे कागज। यस या नो? साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, 4 साल भी चल सकता है, 5 साल का, उसके बाद ही जज तय करेगा कि सामने वाला व्यक्ति सही है या और आप कुछ मिनटों में आधी अधूरी जानकारी अपने आप को बुद्धिमान समझकर जब डिसीजन लेते हो तो गिरते ज्यादा हो और खड़े कम रहते। क्लियर हो पा रहा है? आज मैं सबसे पहले जो बातचीत करने वाला हूं कि आज के युवाओं को समझना पड़ेगा कि आईटी की जरूरत वाकई में है भारत के युवाओं को क्या नहीं। आईटी जानते हो? अब जरूरत का भी मतलब होता है कि कितनी जरूरत है, किस चीज की कितनी जरूरत है। यानी कि आप हमको देख रहे हैं तो मेरी मासिक तनख्वाह मात्र 2.5 लाख रुपए है। मैं थोड़ा गरीब टाइप का आदमी हूँ, आप तो अपने को गरीब समझते हैं भाई। करोड़ जब तक नहीं होंगे तो माहौल कैसे बनेगा बताओ? ठीक है ना? तो 2.5 लाख रुपए। आप सोचते हो सर आपको 2.5 लाख रुपए है, कार कौन सी रखे हो? हम तो कोई कार नहीं रखे, हमको आते ही नहीं चला। हमको दे दो तो 2-4 आदमी का जनाजा उठ जाएगा। बोले बाइक कौन सी? आज तक हम एक बार बाइक चलाए थे, एक पेड़ उड़ गया था, हमने भैया जिसको चलानी वो चलाए, हम नहीं चलाए, हमारे पास बाइक भी नहीं है। अब हमारे पास 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहे हैं, बाइक नहीं है, कार नहीं है। ये सुनने में तुमको भी जैसा लग रहा है यार उल्लू बना रखा आदमी। कोई हमको देखता है सर आपको कार नहीं है, जो हमको नहीं जानता होगा वो कार नहीं है तो सोचता है ये बेकार है। बाइक वो भी नहीं है, बोले मतलब बेकार है, इसकी साइकिल भी नहीं है इसके पास। अब उसको पता ही नहीं कि महीने में हम कितना कमा रहे। अब ये मेरा डिसीजन है कि मुझे जरूरत नहीं लग रही कि कार की, बाइक की, क्योंकि मैं जिस शहर में रहता हूँ कोलकाता में बटन दबाता हूँ टैक्सी आ जाती है, वो हमको जहाँ होता छोड़कर आ जाती है, तो हम काहे माथा लगाए? यस या नो? हम महीने में 15 दिन बाहर रहते हैं तो कार चलाएगा कौन? हमारी 2 बेटी है, दोनों फॉलो करती है पापा कार ले लो। मैंने कहा भैया तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें ले देंगे, हम साइड में बैठ जाएंगे। हमारा माहौल बन नहीं रहा, हम कॉन्फिडेंट है ही नहीं कि हम चलाएंगे तो हम बचे रहेंगे और रोड में चलने वाला बचा रहेगा, और बाकी जो मेरी जरूरत है वो पूरी हो जाती है। कहीं जा रहे हैं तो फ्लाइट से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, और किसी शहर में आना है, लीडर लोग अपना कार में घुमा रहे हैं, तो मेरा जरूरत का है। तो जब जरूरत नहीं है तो मैं उस दिशा में सोच भी नहीं रहा हूं। हाँ, अगर आप बोलोगे सर दिखावे के लिए ले लो, तो दिखावे के लिए खरीद कर भारत का युवा बर्बाद हो रहा है। भारत में मेरे जेब में आईफोन नहीं निकलेगा, कंपनी दी थी, मेरे पास आईफोन नहीं है। आप लोग सर आईफोन भी नहीं रखते हो। भैया भारत में 92% आईफोन EMI पर चल रहा है, यानी कि 100 में से 92 लोग जो आईफोन जेब से निकाल रहा है, तो ये मानकर चलो वो कर्जा लेकर फोन मेंटेन कर रहा है। भैया इसमें बुद्धिमानी है कि कर्जा लेकर फोन मेंटेन किया जाए? भैया 1 लाख का तुम कर्जा लेकर एक फोन लिए हो, महीने में किस्त दोगे तो दुनिया में तुमसे बड़ा गधा तो पैदा भी नहीं हुआ, और होगा क्या? तो 10,000 वाला फोन लिया जाए और सीना ठोक कर कहा जाए भैया EMI पर नहीं चल रहा तुम्हारी तरफ, कर्जा लेकर मजा नहीं ले रहे, अपने दम पर मजा ले रहे। तो भैया भारत में आप कार भी रख लोगे, आधे से ज्यादा आदमी की कार तो EMI पे चल रही है, EMI भी फेल हो रहा है। उसने जरूरत के लिए नहीं लिया है, दिखाने के लिए लिया है। तो जब आप जीवन दिखाने के लिए जियोगे तो जीवन में संकट ज्यादा आएंगे, समाधान कम मिलेगा। आप विश्व भर में या भारत में जो बुद्धिजीवी युवा हो चुके हैं, वो लोग का सोचने का तरीका अलग है। कई लोग तो बोल रहे घर भी लेकर क्या करना है सर, आज हम इस शहर में होते हैं, कल उस शहर में होते हैं। भैया हम 1 साल मुंबई में काम किए, मुंबई में बढ़िया किराए की जगह लेंगे, क्या दिक्कत है? घर लेना भी कोई जरूरी थोड़ी ना है, आपके जेब में पैसा किराए में नहीं रह सकते, किराए में बढ़िया घर में रह लोगे। आदमी ब्याज दे रहा है 20-20 साल का। मेरा बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले ये देखो आपके लिए क्या जरूरी है। अगर मेरे लिए जरूरी है तो उस चीज को पाने के लिए सब कुछ करो, इलीगल काम को छोड़ दो।
क्लियर हो पा रहा है? yes. क्या मेरे भारत में या विश्व भर में आईटी को अपनाना वाकई में जरूरी है, या हम एपीएल से बोल रहे हैं या कोई बोल रहा है और आपको लगता है मामा कर रहा, चाचा कर रहा, फलाना कर रहा है तो हमको भी करना है? तो दूध का दूध और पानी का पानी जब तक नहीं होगा तब तक निर्णय लेने में दिक्कतें आएंगी। तो क्या हम जानना चाहते हैं? yes, तो हमारा आज का पहला सवाल ये है, वाई आईटी दुनिया का सबसे सुंदर चीज है वाई। क्यों? कोई भी चीज किसी को भी जानना है तो आप कुछ भी करना है तो आप पीछे लगाकर देखो क्यों करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? yes, मैं कोई बोल रहा है सर क्रीम लगाना है, आप देख लो मेरे घर में क्रीम का खर्चा 50 रुपए का भी नहीं। 3 महिलाएं मेरे घर में, 2 बेटियां 1 बीवी, हम लोग क्रीम का इस्तेमाल ही नहीं करते। कभी कोई शादी पार्टी होगी तो ढूंढना पड़ता है उन लोग को, अरे निकालो फलाना वाला क्रीम, 1 दिन के लिए, रोज को इस्तेमाल ही नहीं। क्यों? हम खुद नहीं लगाते क्रीम। साबुन अगर हमको एक साबुन खरीद के दे दोगे तो साल भर चलेगा। हम सर नहाते नहीं, नहाते रोज है, लेकिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करते। कभी बेसन से रगड़ के नहा लेते हैं, हाँ, कभी हल्दी से नहा लेते हैं। आप आयुर्वेद में पढ़े, जो चीज एक व्यक्ति खा नहीं सकता नियम अनुसार वो लगा भी नहीं सकता, क्योंकि आपको लगता है आपके पास जो छेद है वो ये है, यहां से सारी चीज शरीर में जाएगी, आप गलत हो भाई। आप कभी माइक्रोस्कोप से इसको देखना, हर जगह तो छेद ही छेद है, पसीना कहां से निकल कर आता है। तो जब एक लड़का एक लड़की यहाँ पर क्रीम लगा रहे हैं केमिकल से युक्त, भारत में कैंसर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप जब रगड़ रगड़ के क्रीम लगा रही हो गोरा होने के लिए, तो आपके खून के अंदर वो केमिकल जाकर मिल जा रहा है छेद के माध्यम से। क्योंकि आप कहते हो ना गायब नहीं हो, घिस रही। ब्यूटी पार्लर में बैठ के लग गया घिसाई करने में, जैसे फर्श की घिसाई होती है, चमक नहीं रहा है, लेकिन आप भूल गए वही केमिकल शरीर के अंदर चला गया, खून में मिल गया, और जब वो खून में मिल गया तो शरीर के हर हिस्से को वो पहुंच जाएगा, चाहे दिल हो, चाहे किडनी हो, चाहे कोई भी जगह हो। तो आप उन चीजों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे जो प्राकृतिक है? भैया हल्दी और बेसन लगाइए, देखिए फायदा होता है कि नहीं होता। भैया हिंदू धर्म में शादी से पहले क्या होती है लड़की और लड़के की? तो काहे नहीं लाया जाता हल्दी से? तब तो तुम बड़ा हल्दी लगा रहे हो। और आज हम बोल देते हैं, कई लोग बोले भैया गरीब टाइप का आदमी है। मैंने कहा गरीब नहीं है, बुद्धिमान है। पैसा लगाएंगे, केमिकल खरीदेंगे, फिर उसके बाद स्किन का बीमारी होगा, इससे बेटर है हल्दी लगाएंगे। यस या नो? बेसन लगाएंगे, यस या नो? एलोवेरा लगाएंगे। कितना एलोवेरा होता है, निकालिए, घुमाइए, मिक्सी में लगाइए, हर चीज आपके पास मौजूद है। अब वो बोलता है इस क्रीम में क्या है? ककड़ी है। अब ककड़ी तो तेरे घर में पड़ी हुई है, उसी को पीस के काहे नहीं लगा रहा हूँ? क्रीम में ककड़ी है या नहीं तुमको पता है? इस क्रीम में एलोवेरा है, ढूंढ के दिखा दो एलोवेरा। भैया जो तुम ढूंढ रहे हो, जिस चक्कर में लगा रहे हो, वो तो बाहर पड़ा ही हुआ है। एलोवेरा का पेड़ लगा, तोड़िए, काटिए, ग्राइंडर में घुमाइए, मुंह में लगाइए, 15 मिनट घूमते रहिए। लगाते ना करके समझ में नहीं आता किसकी बीवी अपनी है पढ़ाई है। मेकअप उतरने का कहाँ समझ में आता? कौन महिला है? रात को तो दुल्हन अलग दिखती है, सवेरे जैसे वो नहाती तो पता चल जाता असली माफदाब दिखा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर चीज के पीछे वाई पार्ट है। तो कोई बोलता है कि जैसे आपको लगा रहे हैं, कब से साबुन भी नहीं लगा रहे, बड़ा पैसा बचा रहे हैं। भाई आप वहां लगा रहे हैं, जरूरी है क्या? जरूरी नहीं है, लगा के फायदा नहीं। यस या नो? सामने वाला कहाँ खर्चा कर रहा है, कहाँ टाइम दे रहा है, उससे बेहतर ये जानने में है कि आपको कहाँ टाइम देना है अपने विकास के लिए, अपना पैसा कहाँ लगाना है अपने विकास के लिए। क्लियर हो पा रहा है? yes, सबसे बड़ा सवाल है वाई। हर चीज के पीछे शक मत करो कि किसी ने बोल दिया कि ये चीज गलत है, ये व्यक्ति गलत है, ये चीज गलत है, तो आप जैसे ही तय कर लेते हो कि भाई हाँ तू ठीक बोल रहा है, लेकिन तू मेरा दोस्त है। यार दोस्त भी जो बोल रहा होता है वो अपने ज्ञान के हिसाब से बोल रहा होता है, वो आइंस्टाइन की औलाद नहीं है।
मेरी बात समझ में आ रही है? वो भी अपने हिसाब से बात कर रहा है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में इंसान चांद में पहली बार पहुंचा है 100 साल पीछे। 100 साल पहली बार इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा। चेक कर सकते हो आप गूगल में। 100 साल पहले कुछ बुद्धिमान लोग बोलते थे, अरे भाई चांद में कोई जा सकता है, भूत रहता है, भूत डायन धर लेगी, तो जाएगा ना, लौट कर भी नहीं आएगा। बोले अच्छा, बोल देखा नहीं तुमने फिल्मों में जब चांद निकलता है तो आवाज आती। अरे गधा लोग क्या बोल रहा है, अब दूसरा आदमी बोल रहा है भाई डायन आयन का तो पता नहीं, वहां जाएगा क्या बताओ। दूसरा जो निपट गवा टाइप का होता है, मतलब भैया ट्रेन जाता है चांद में, नहीं बस जाता है, बोले नहीं, तो साइकिल जा रहा है तुम्हारा, बोले नहीं, बोले मोटरसाइकिल, तो चांद में जाएगा कैसे इंसान में? ज्यादा दिमाग लगा रहे, चल खेती कर। तुम भी मान गए यार, जा नहीं सकता, क्योंकि नियम है पृथ्वी का, जो भी ऊपर जाएगा उसको खींच के नीचे ले आएगी, आया ना, ग्रेविटी के अगेंस्ट। लेकिन वैज्ञानिक खुले दिमाग वाला क्या सोच रहा है, यार जो चीज ऊपर जाएगी वो ट्रेन नहीं हो सकती। किसी ने बोला क्यों नहीं हो सकती? बोले भैया ये ट्रेन पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरोध में नहीं चल सकती, ये बस भी नहीं चल सकती। बोले हवाई जहाज तो उड़ सकता है, लेकिन हवाई जहाज पृथ्वी की उस कक्षा को पार नहीं कर सकता। वहां से निकलने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और जो बुद्धिजीवी थे, खुले दिमाग के थे, उन्हें प्रयास करते करते इंसान को चांद में, आप कोई बोलते हैं वहां डायन रहती है, हमारे अभी भी बोलते, लेकिन वैज्ञानिक को मालूम है वहां डायन फायन कुछ ना है। वो गए थे, घूमे थे, इधर उधर देख कर आए, कहीं डायन मिली नहीं। डायन अकेले करेगी क्या वहां? उसको भी तो काम चाहिए, किसी के शरीर में कैसे घुसेगी? उसको भी शरीर चाहिए ना। तुमको गधा बनाया जाता है, तुम गधा बनते रहते हो। क्यों? क्योंकि तुम खुद से कुछ नहीं खोज रहे। अर्जुन ने कृष्ण से सवाल पूछे, इसीलिए उनको जवाब मिले। तो तुम सवाल नहीं पूछते, तुम शक करते हो, अरे स्मार्ट वैल्यू ऐसा है, वो फलाना लड़की कही थी, उसका क्या हुआ, वो किया था, उसका क्या हुआ, ऐसी कोई कंपनी होती है क्या? यानी कि आप जब तक शक करोगे तब तक जवाब मिलना नामुमकिन है। आपको सवाल करना है, शक नहीं। यस या नो? सवाल पूछो, लिस्ट बनाओ, 50 सवाल पूछो। आज उन्हीं सवालों के जवाब हम देंगे आपको आईटी के ऊपर, कि एक युवा को भारत या भारत से बाहर आईटी शिक्षा लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए। क्लियर हो पा रहे? yes, तो पहला चीज है, पहला एक रिपोर्ट है, और सारी चीजें जो मैं 4-5 बिंदुओं पर ही बात करूंगा, ज्यादा लंबा सेशन नहीं होगा मेरा, लेकिन 4-5 चीजों को समझने में आपको भी वक्त लगेगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? आप जो लोग प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि अपने प्रोस्पेक्ट को क्यों आईटी, क्यों एपीएल नहीं बोल रहा, आईटी शिक्षा क्यों लेनी चाहिए, सिर्फ इतनी बात कर। क्लियर हो पा रहा है? आदमी को आंवला क्यों इस्तेमाल करना चाहिए, अगर पता हो, किसी भी कंपनी का आंवला खरीदे, उसकी चॉइस है, आया ना? आप भी आंवला बेच रहे, हम भी आंवला बेच रहे, 50 कंपनी और बेच रही, लेकिन आंवले का क्या इस्तेमाल है अगर वो पता नहीं है, तब तक आप आंवले को खरीदने वाले नहीं हो। आम का अचार पसंद है, कहीं से भी खरीद लो। यस या नो? बहुत सारे लोग बेच रहे, ये कंपनी वो कंपनी, जिसका पसंद है उसका खरीदो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आम का अचार आप क्यों खरीद रहे। क्लियर है? तो एक नेस्कॉम एक संस्था है जिसका नाम है नेस्कॉम। क्या नाम है? नेस्कॉम ने 2024 में एक रिपोर्ट प्रसारित की, यानी कि बहुत सारी संस्थाएं या भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी जो संस्थाएं काम करती हैं, सबका ऑब्जेक्टिव और उद्देश्य अलग अलग होता है। टाटा कार बना रहे हैं, टाटा नमक बना रहे हैं, रिलायंस सिम बना रही है, यस या नो? कोई आपके लिए साबुन बना रहा है, यस या नो? कोई आपके लिए विद्यालय बना रहा है, यस या नो? कोई आपके लिए अस्पताल बना रहा है, यस या नो? यानी कि हर संस्था
कुछ ना कुछ काम करती है, और वो जो भी काम करती है पीछे ऑब्जेक्टिव होता है आपकी जरूरतों की चीजें आप तक पहुंचाई जा सके। आपको गर्मी लगती है लेकिन आपको पंखा बनाना नहीं, तो अगर कोई पंखा बनाएगा नहीं तो हमारे घरों तक पहुंचेगा कैसे? मेरी बात समझ में आ रहा है? भारत में रोजगार की कमी है, हर कोई रोजगार तक नहीं पहुंच पा रहा, तो ओपन रोजगार का प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग ही देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो स्मार्ट वैल्यू एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, क्या दे रही है? एक ओपन प्लेटफॉर्म। भाई तुमको जरूरत है, सिर्फ एक शर्त है, हम अपनी जरूरत का एक उत्पाद खरीदो और यहाँ पर इस व्यापार को सीखो और इस व्यापार को करने लग जाओ। एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई नियम और कानून नहीं है कि भैया आपको 90% लाना पड़ेगा, आपको इस जात इस धर्म से बिलोंग करना पड़ेगा। आप सिर्फ हमारे उत्पाद लेकर जुड़ जाते हैं, इस व्यापार को सीखते हैं, करेंगे तो इनकम होगी, करियर बनेगा, नहीं करेंगे तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि आप हमारा उत्पाद इस्तेमाल कर लेते हैं। यस या नो? सेम वो क्या है, नेस्कॉम एक संस्था है जो ज्यादातर सर्वे करती है, सर्वेक्षण करती है, ताकि समाज को आईना दिखाया जा सके कि भाई समाज में, देश में वाकई में चल क्या रहा है। जब आपके पास भविष्य की, कल की जानकारी आज होती है तो आपको पता होता है कि कल के लिए मुझे अपने आप को कैसे तैयार करना है। नहीं समझ में आया होगा मेरी बात, मुझे मालूम है। आपको पता ना हो कि कल एग्जाम है, आपको बताया ही नहीं क्या। सवेरे उठे, बेटा चलो, क्या हुआ? गणित का इम्तिहान है। कैसा रहेगा? धमाका हो जाएगा, 100 में से 100 आएगा, तुम तो वही रोने लगेगी। हम तो कुछ पढ़ी नहीं, तो पढ़ी नहीं, स्कूल कहे जा रही थी, हमको क्या पता था कि एग्जाम आज होगा, कोई हमको बताया नहीं। तो आपका जब भी एग्जाम होता है तो एक समय पर आपको उसकी जानकारी, स्कूल में है तो हो सकता है 1 महीना पहले पता चल गया, बोर्ड के हैं तो शायद 2 महीना पहले पता चल गया, कॉलेज के हैं फिर कौन सा पेपर कब है उसकी भी जानकारी मिल जाती है। तो जब भविष्य में क्या घटने वाला है अगर उसकी जानकारी आपको होती है तो आप अपने आप को उस समय के लिए, उस स्थिति के लिए तैयार कर पाते हैं। आपको समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए, तैयारी के लिए। यस या नो? सेम चीज हमारे साथ है कि अगर आपको पता ही नहीं है कि भविष्य में क्या होने वाला है, किस तरह की नौकरियां, किस तरह के ज्ञान के साथ मार्केट में उतरने से हमें आमदनी मिल सकती है, तो अंततः समस्या क्या आएगी दोस्तों? समस्या एक ही चीज की आएगी कि आप मार्केट में उतरेंगे लेकिन आपका कोई खरीदार नहीं होगा। आपका खरीदार होता है, आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो अपनी कार्य कुशलता, काबिलियत का प्रदर्शन करते हैं, कंपनी तय करती है तुम्हें रखना है या फौज के लिए जा रहे हैं, दौड़ लगा रहा है एक लड़का, पुलअप कर रहा है, दंड बैठक मार रहा है, अगर वो समय पर कर पाए तो उसका चयन होगा, समय पर नहीं कर पाया तो उसका चयन नहीं होगा। सेम चीज है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कामयाब तब होता है जब उसे मालूम है कि उसे चाहिए क्या, कंपनियां चाहती क्या है, क्या बिकेगा। तो हर लड़का लड़की जो कामयाब है, आप देखेंगे वो तैयारी में अपना सबसे ज्यादा वक्त लगाता है। नौकरी करते वक्त थोड़ी ना वक्त लगाना, तो नौकरी मिल गई, अब जो काम होगा वो काम सीखते रहेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी और करते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। लेकिन उस नौकरी में, उस काम में घुसने से पहले आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो ये वो नेस्कॉम बोल रहा है कि आज भारत में 54 लाख लोग डायरेक्ट आईटी के क्षेत्रों से रोजगार कर रहे हैं। कितने लोग? जो डायरेक्ट आईटी का मतलब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए, हार्डवेयर इंजीनियर बन गए, आप कोड बना रहे हो, ऐप बना रहे हो, जो बिल्कुल बोलते हैं जो सबसे गहरा हिस्सा है आईटी का, उस जगह पर 54 लाख लोगों का रोजी रोटी, 54 लाख परिवार आज आईटी के माध्यम से चल रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है? yes, अब और ये इंडस्ट्री हर साल 3 लाख नए रोजगार पैदा कर रही है। कितने? 3 लाख। यानी कि आईटी के पढ़े लिखे लोग
अगर आईटी इंडस्ट्री, कोर आईटी इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं तो 3 लाख रोजगार सालाना पैदा हो रहे हैं। और ये 3 लाख जो रोजगार है दोस्तों, ये रोजगार किसी और इंडस्ट्री के तुलना में सबसे अधिक है। तुलना मतलब कि आदमी जब पढ़ाई करता है, एक इंडस्ट्री है जो आपको टीचर बनने का मौका दे रही है, यस या नो? आपने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन आपने तय किया कि हम शिक्षक बनेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम हिंदी पढ़ाएंगे, वो एक इंडस्ट्री हो गई। आपने खेल खेला और आपने डिसाइड किया कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, वो भी एक इंडस्ट्री हो गई। आपने नर्स का कोर्स किया और आपने कहा मैं हॉस्पिटल लाइन में जाऊंगा, वो भी एक इंडस्ट्री हो गई। तो किसी भी एक इकलौती इंडस्ट्री में जो रोजगार पैदा होते हैं भारतवर्ष में, उनमें हाईएस्ट है 3 लाख, और वो रोजगार प्रोवाइड करती है आईटी इंडस्ट्री। कहां? भारत में या विदेश में? भारत में। भारत में। यानी कि 3 लाख रोजगार पैदा हो रहे हैं, 54 लाख लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं आईटी से जुड़े हुए। ये सर्वे कब जारी हुआ है? 2024 में। किसने जारी किया? नेस्कॉम ने। नेस्कॉम क्या है? एक संस्था है। संस्था है, यस या नो? और ये जो आंकड़ा है दोस्त, ये आपके और मेरी तरह हवा में बातचीत की गई बातचीत नहीं है। क्या आप उठे और बोल दिया अरे आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि आम आदमी बोला अरे कलयुग आ गया, सब समाप्त हो जाएगा। अरे भैया, कलयुग आने में भी बहुत समय है। जब इंसान को ही खाने लगेगा तब शुरुआत होगी कलयुग की। आप बोले सर ऐसा भी होगा क्या? क्यों नहीं होगा? आप इस पृथ्वी से सब कुछ तो कम ही कर रहे हो भाई। आपकी ऑक्सीजन घटा रहे हो। दिल्ली का AQI है 400, यानी कि दिल्ली में अगर आप रहते, जिसको दिल्ली में रहने का शौक है ना, वो दिल्ली में अगर रह रहा है तो वहां पर बोला जा रहा है 400 AQI, मतलब एयर की जो क्वालिटी है वो 400 है। आप गूगल में डाल के देख सकते हो। उसका अर्थ होता है कि वहां रहने वाला कोई भी व्यक्ति दिन भर में 24 सिगरेट के बराबर पोल्यूशन ले रहा है। अब 5 साल का बच्चा भी कितना सिगरेट पी रहा है दिल्ली में? बिना पैसा लगाए। और उसकी मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं? उसको बान पीटा खिला रहे हैं। उसके मम्मी पापा बोल रहे हैं काजू खाओ, बादाम खाओ, बेटा कुछ भी खाएगा। लेकिन एक 5 साल के बच्चे के शरीर में जब 24 सिगरेट के बराबर धुआं जाएगा, उसके शरीर के साथ क्या होगा, कभी कल्पना कर सकते हो? तो दिल्ली में तुम्हारा कोठी है तो क्या फर्क पड़ता है? इससे बढ़िया तुम ना जंगल के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे लेटा रहो। कम से कम एक प्योर ऑक्सीजन तो मिलेगी। यस या नो? कलकत्ता का AQI 200, सेम वही समस्या। यानी कि भारत की जो जलवायु है वो इतने कंस्ट्रक्शन की वजह से, बहुत सारे नियमों के उल्लंघन की वजह से धीरे धीरे पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है। आप पहाड़ में जाएंगे, पहाड़ में आपको AQI मिलेगा 20, 30, 40। कल मैंने भागलपुर का चेक किया, भागलपुर का है 87। कल चेक किया, आप चेक नहीं किया, यहाँ 87, और दिल्ली का है 400। कहां 87 और कहां 400? तो भागलपुर वाला भले दुखी हो, लेकिन जो हवा ले रहा है वो शुद्ध है। और जो गांव में पहुंच गया, वो तो ऐसी हवा ले रहा है कि अंदर जाके पूरा फेफड़ा भी बोल रहा है क्या गार्डन डिस्को डांस करेंगे। दिल्ली वाला बोल रहा है भैया जिंदा रहने दोगे या मार दोगे? दमा, 4-4 साल के बच्चे को दमा हो जा रहा है। यानी कि उस स्थिति में वो बोल रहे हैं कि आदमी के जीवन से 10 से 20 साल सिर्फ दिल्ली की हवा माइनस कर दे रही है। वो खान पान कितना भी बढ़िया नहीं है। तो ऐसे में आप सोचो कि ये सारी चीजें कैसे पता चलती है समाज को? कोई ना कोई उसके ऊपर काम करता है। अब ये आंकड़ा आपको बता रहा है कि आईटी में किस तरह की ऑप्शन, किस तरह की अपॉर्चुनिटी भारतवर्ष के अंदर मौजूद है। क्लियर हो पा रहा है? तो आईटी चुनने का पहला कारण है ये, मेरे हिसाब से, बाकी आपकी अपनी सोच है। दूसरा कारण और ज्यादा महत्वपूर्ण है, डस्टर नहीं बेटा, डस्टर है। बहुत ध्यान से आप समझना, ये सबसे
आज की बातचीत का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दूसरा और तीसरा। जो अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, भारत के अंदर या कहीं भी आप जाएं तो 3 प्रकार में जो लोग हैं उनको 3 क्लास में बांटा गया है। क्लास मतलब आपका हाई क्लास, जिसको आप रिच लोग बोलते हैं, अमीर लोग बोलते हैं, फिर मिडिल क्लास और पुअर क्लास। यस या नो? तो भारत के अर्थव्यवस्था को देखोगे, यानी कि लोगों की आय, इनकम को देखोगे, तो आपको अमीर आदमी भारत में कम मिलेगा, मुट्ठी भरी है। फिर आपको मिडिल क्लास मिलेगा और तीसरा आपको मिलेगा पुअर क्लास। भारत में ये प्रजाति गरीब लोगों की संख्या अमीर या मिडिल क्लास से ज्यादा है। समझ में आ रहा है? यस सर। इतना तो आपको दिख ही जाता होगा। यस सर। हाँ या ना? यस सर। तो अब पुअर क्लास भारत में ज्यादा है, मिडिल क्लास कम है और अमीर और कम है। ये हमने त्रिकोण में क्यों दिखाया, ताकि धीरे धीरे आप देखेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रफल कम है, यहाँ पर थोड़ा उससे ज्यादा है, यहाँ पर भर भर के। यस सर। क्लियर हो पा रहा है? यस सर। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है, ऐसे ही जॉब में भी अर्थव्यवस्था, यानी कि जॉब के बारे में जो व्यक्ति सोच रहा है उसको एक चीज और सोचनी होगी। हमारे एसोसिएट जब काउंसलिंग करते हैं इस चीज का ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई जब आप जॉब शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो या आप रोजगार की बात कर रहे हो, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि नौकरी मिलना एक चीज, उस नौकरी में आय कितनी मिलेगी, इनकम। भाई मैं आप सबको नौकरी दे सकता हूं, कल के कल, आज इतवार है, कल सबको एक कागज मिल जाएगा एपीएल से, लेकिन आपको हम एक भी रुपया देंगे नहीं। तो कुछ तो बोलो, करोगे या नहीं करोगे? सब काम भी करवाओगे, पैसा भी नहीं दोगे, बड़े सियाने आदमी हो, नहीं करोगे ना? अल्टीमेटली आदमी नौकरी किस लिए कर रहा है? अगर प्रैक्टिकल और रियल बात करें तो हर व्यक्ति, कोई कितना भी बोले हम शिक्षक बन के देश बदल देंगे, अरे पहले तो अपने आप को बदलने में लगता है, ठीक है ना? जब पेट में, वो बोलते हैं ना, पेट में भोजन नहीं होता तो ना तो राम निकलता ना अल्लाह निकलता। भूखे आदमी को एक ही चीज की तलाश होती है, रोटी की, और राम नहीं तलाश रहा होता। यस या नो? तो सेम जब आप रोजगार तलाश रहे हो, उस रोजगार के पीछे छिपा हुआ पैसा आपको ज्यादा आकर्षित करता है और आपकी जरूरतों को पूरा करता है, जो सत्य है। यस या नो? तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, कई लोग को तो पता ही नहीं है कि कितना इनकम की जॉब उसको मिलेगी। पहले तो यही नहीं पता है कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसके बाद ये भी नहीं पता है कि अगर मिल भी गई तो कितना पैसा मिलेगा। यस या नो? दोनों चीजें क्यों नहीं पता है? क्योंकि उसने अपने आप को मार्केट के लिए तैयार करके रखा नहीं, और अगर तैयार किया होता, अब देखो ये दोनों चीजें समझने के लिए फिर हम उसी उदाहरण में जाते हैं। जो बच्चा पढ़ कर गया है उसको मालूम है कि एग्जाम में उसका परफॉर्मेंस कैसा होगा। यस सर। हाँ या ना? यस सर। आप अगर सब याद करके गए हो, पूरी तैयारी करके गए, कुछ छूटा नहीं है, तो आपको मालूम है यार पर्चा किधर से भी आ जाए, किसी का भी पाप बना ले, देख लेंगे। यस सर। और जो भाई जुगाड़ से, भाई पिछले साल जो आया था वो पढ़ ले, 2-4 फर्रे मोजा में जामिया में फंसा ले, ऐसा ही करते ना। तो वो जो आदमी जुगाड़ के दम पर गया है, तो पेपर सरल हो या कठिन हो, कोई फर्क पड़ता है? अगर उसकी किस्मत चल गई तो 2-4 फर्रे चल जाएंगे, नहीं तो फर्रे निकालते हुए पकड़े भी जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो ऐसे उनके साथ हो रहे थे, नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, जुगाड़ से नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। भैया जुगाड़ से एग्जाम में पास हो जा सकता है, नौकरी नहीं पाई जा सकती। जुगाड़ से एक ही शर्त पे नौकरी मिल सकती है कि तुम्हारे कोई चाचा ताऊ खास आदमी हो, उनकी सेटिंग हो, तो ऐसे ही भिखारी टाइप की कोई नौकरी तुमको, आओ राम खिलावन तने हमारे वहां झाड़ू लगाओ, ऐसा नौकरी के लिए क्वालिफिकेशन का कोई जरूरत नहीं। अरे हमारा मौसी का लौंडा है, बढ़िया ड्राइविंग करता है, चलो तनी कार चलावा हो, ऐसा ही हो सकता है ना। और क्या हो सकता है? तुमको क्या लग रहा है बढ़िया वाली नौकरी दिलवा देंगे चाचा?
नहीं लगवा सकते ना। तो अब क्या है कि आपको चाहिए नौकरी या रोजगार और उसके पीछे का पैसा कितना हो, ये भी आपको समझ में जब आएगा तभी तो जीवन बेहतर होगा। नौकरी मिलने से बदलाव नहीं होगा, सही नौकरी मिलनी चाहिए। तो यहां पर सही नौकरी का मतलब क्या है कि जब एक लड़का या एक लड़की अपने जीवन में रोजगार की तलाश करते हैं तो प्रतिशत ज्यादातर लोग का टारगेट रहता है कि वो यहां पहुंचे, मिडिल इनकम जॉब में। यानी कि एक है पुअर इनकम जॉब, जॉब में भी यही है, क्या मिल गया, क्या कमा रहे हो, 5,000 होटल में झाड़ू लगावत है, 5,000 का नौकरी लगा है और स्मार्ट वैली के एसोसिएट को भूल दे रहे। क्या करते हो, 10,000 पावत है भैया। हाँ, 10,000 में तो तुमने ताजमहल बनवा रखा है, जो मर्जी हो खाते हो, जो मर्जी हो पहनते हो। क्या होता है 10,000? कुछ हो पता है? 15,000 पार है, बड़े खुश है, नौकरी है मेरे पास, छोड़ दो स्मार्ट वैली और 15,000 की नौकरी कर लो भैया। इसको बोलते हैं इंडिया में पुअर क्लास जॉब। और मिडिल इनकम जॉब का मतलब है जिसकी शुरुआत होगी 30,000 से। ये मैं नहीं बोल रहा, इसके पीछे भी आंकड़ा, दूसरा पॉइंट उसी पर आ रहा हूं। यानी कि मिडिल इनकम जॉब, जब एक लड़का एक लड़की अपनी पहली नौकरी, पहले रोजगार से जुड़ेंगे तो उसकी मासिक आय होगी 30,000 रुपए। 30,000 का मतलब हो गया दिन का 1,000 रुपये। यस या नो? तो अगर दिन का 1,000 भारत के ज्यादातर जो शहर है या गांव है, कि आप इसी जगह को उठा लो बेगूसराय, तो जिसको 30,000 रुपए मिल रहे हैं उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है अपना घर चलाना। कोई मुश्किल है? सिलेंडर ले लेगा, सब्जी सस्ती आ जाएगी, कोई दिल्ली वाला रेट तो चलता नहीं है। किराए का मकान भी लेगा तो 4-5 हजार में आ जाएगा, और सस्ते में लेगा तो 2-3 हजार में मिल जाएगा। दिल्ली में अगर एक कमरा भी लेने जाएगा, एक लेटने का जगह भी ढूंढने जाएगा तो बोलेगा 10,000। समझ में आ रहा है? क्लियर हो पा रहा है? तो अगर वो बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है, दूसरा पॉइंट वाई पार्ट में क्या बोल रहा है कि अगर आपको भारत में मिडिल इनकम जॉब चाहिए, कौन सा जॉब? मिडिल इनकम जॉब। और भारत में मान लेते हैं हर साल मिडिल इनकम की 100 नौकरियां निकल रही हैं। प्रतिशत समझाने के लिए आपको बता रहा हूं कि हर साल भारत में मिडिल इनकम के लिए अगर 100 नौकरियां निकलती है, कितनी नौकरियां निकलती हैं? हम एक उदाहरण ले रहे हैं, क्लियर हो पा रहा है? इन 100 नौकरियों में से 80 नौकरियां उन्हीं के लिए खुली होती हैं या वही अप्लाई कर सकते हैं या वही पा सकते हैं जो अपनी एजुकेशन में आईटी डाल के घूम रहे हैं। बाकी बची हुई 20% नौकरियां उनको मिल सकती हैं जो बिना आईटी के मार्केट में उतर रही है। ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, पहले था नेस्कॉम, अब आ गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसने 2023 के अंदर ये रिपोर्ट जारी करी कि भाई अगर आप इंडिया के अंदर हाई लेवल जॉब क्या है, यानी कि हम लोग जो जॉब कर रहे हैं वो हाई लेवल जॉब है, लाखों रुपए महीने के कमा रहे हैं, लेकिन मेरी जैसी नौकरी तक पहुंचने के लिए आपको डायरेक्ट प्रवेश नहीं मिलेगा। आपके पास अनुभव भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, काम का समय लगता है। मुझे यहां पहुंचने में 20 साल लगे। 20 साल पहले मेरी सैलरी 8,000 रुपए थी। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि 20 साल पहले 8,000 थी, यानी कि 8,000 अगर देखें तो आज के 30,000 के आसपास ही है। यस या नो? तो वहां से शुरू करके अगर मैं लाख पे पहुंचा हूं तो कोई भी लड़का या लड़की पहले दिन से ऊपर वाली सीढ़ी में नहीं पहुंचेगा। कोई गरीब आदमी 1 साल के अंदर करोड़पति नहीं बन सकता। यस या नो? करोड़पति भी बनना है, अंबानी भी बनना है तो वक्त लगेगा। हाँ या ना? तो अब आपका टारगेट है कि हमें गरीब वाली नौकरी में घुसना है। अब गरीब वाली नौकरी के लिए आईटी की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? गरीब वाली नौकरी क्या है भाई? मेरे वहां झाड़ू लगा दो, कंपनी में पानी पिला दो, फलाना जगह चाय पिला दो, पान का दुकान खोल लो। तो जो छोटे मोटे काम है उसके लिए कंप्यूटर की क्या जरूरत है भाई? हमारे ऑफिस में अगर पानी पिलाना है तो कंप्यूटर लगेगा? नहीं लगेगा। तो पुअर इनकम जॉब के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है।
तो गरीब होकर अगर गरीब नौकरी ढूंढनी है तो स्मार्ट वैल्यू और एपीएल का कोर्स आपके लिए नहीं है। क्लियर हो पा रहा है? लेकिन गरीब रहकर अगर आपको मिडिल इनकम जॉब को टारगेट करना है तो वर्ल्ड मतलब विश्व इकोनॉमिक फोरम बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा दोस्तों। 2023 में रिपोर्ट उन्होंने जारी की कि भारत में जो मिडिल इनकम जॉब कहां, कहीं भी किसी भी कंपनी में, यानी कि आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जा रहे हो, मार्केटिंग में जा रहे हो, सेल्स में जा रहे हो, कहीं भी घुस रहे हो तो 80% नौकरियों के दरवाजे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुले हैं जो अपनी पढ़ाई के साथ कंप्यूटर की पढ़ाई करके एंट्री मार रहे हैं। बाकी नौकरियों के द्वार 20% ही नौकरियां उनके लिए हैं जो बिना आईटी के जा रहे हैं। क्लियर हो पा रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? एक उदाहरण से समझते हैं। डस्टर भी ना भाई, खुदाई में निकला था कौन है? हमने काल्पनिक उदाहरण गढ़ रहा हूं मैं आपके लिए ताकि आप इस बात को समझ पाए। क्लियर है? ये कल्पना से भरा लेकिन ऐसा जीवन में होता है, उसका प्रैक्टिकल भी आपको बता देंगे। राम और श्याम मान लेते हैं आपके बेगूसराय से ही ग्रेजुएशन किए हुए 2 लड़के हैं। लड़कियों को लेना है तो रीता सीता जो भी लेना है ले ले। हम कोई ऐसा नहीं कि पुरुषों का उदाहरण दे रहे कि याद करने के लिए आसान हो, तो राम श्याम हर कहानी में निकल कर आ जाते हैं तो याद करना आसान है। ये दोनों लोग मान लेते हैं बेगूसराय के किसी अच्छे कॉलेज से पढ़े, ग्रेजुएशन किए। बेगूसराय में अच्छा कॉलेज है, जीडी कॉलेज। क्या नाम है? जीडी। जो भी होगा अच्छा है तुम्हारे हिसाब से। तो मान लेते हैं राम और श्याम दोनों बेगूसराय से पढ़े हैं और राम और श्याम घनिष्ठ मित्र भी। घनिष्ठ मित्र का मतलब जानते हो क्या होता है? घनिष्ठ मित्र अच्छा दोस्त, हाँ गहरा, सही बात बोल रहे हो। गहरे की डेफिनेशन हमारे वहां है कि राम अगर 12:31 पर गर्लफ्रेंड बनाता है तो 12:32 पर श्याम को पता चल जाता है। इसी को बोलते हैं घनिष्ठ मित्र। समझ में आ रहा है? किसी को पता हो ना हो संसार में, राम की सारी नेगेटिव चीजें श्याम को और श्याम की सारी नेगेटिव चीजें राम को पता रहती है, उसी को घनिष्ठ मित्र बोलते हैं मेरे हिसाब से। क्योंकि पॉजिटिव चीजें तो बहुत लोग को पता रहती है कि राम भाई सिगरेट पीते हैं कि नहीं, ये श्याम को पता है, हाँ या ना? अब ये दोनों को दोस्त दिखाने के पीछे नियम की मैंने क्यों ऐसा किया है, अगर आपने उदाहरण बदल दिया तो सामने वाला अगर बुद्धिजीवी हुआ तो आपकी बात पहुंचेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों जब एक ही कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षक भी एक ही होंगे, उनके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो भी उसी के जैसे, उसी के माहौल के या उसी तरह के समाज से निकल कर आए होंगे। अब आप गांव के प्राइमरी स्कूल में जाइए तो वहां मास्टर जी कैसे होते हैं? आओ ललवा, ए मार एप्पल। तो जो लौंडा वहां पढ़ने गया होता है उसको एप्पल तो समझ में आए ना आए, घर जाके बाप से ये पूछता है पिताजी वो मास्टर जी क्या खाते हैं, हमको भी तनी खिलाइए। अब शहर के स्कूल में ऐसा मास्टर दिखाई देगा? या कोई भाई साहब आए यहाँ पर मुंह में रजनीगंधा, कदमों में दुनिया। तो